बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। गढ़ महाराजा में 1980 की दिहाई में बनाई जाने वाली जुडिशल लॉकअप की इमारत मुकम्मल तौर पर भूत बंगले और खंडरात में तब्दील हो चुकी है। अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। 1980 की दहाई में साबिक सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए जंगलात नवाब मुजफ्फर अली खान सियाल मरहूम की काविशों से गढ़ महाराजा में बनाई जाने वाली जुडिशल लॉकअप की इमारत को इस्तेमाल में ना लाया जा सका। यही वजह है कि खतीर रकम से तामीर की गई ये इमारत अब मुकम्मल तौर पर खंडरात और भूत बंगले में तब्दील हो चुकी है। 2003 में अहमदपुर सियाल को तहसील का दर्जा मिलने के बाद इस इमारत की मुरम्मत करके इसमें थाना अहमदपुर सियाल और थाना गढ़ महाराजा के हवालातियों को रखा जा सकता था, लेकिन इसे फ़ाल करने की बजाय हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये इमारत गर्दिशे ज़माना की नज़र होती गई। उजड़े दयार का मंजर पेश करने वाली इस इमारत में रात तो रात, दिन के वक्त भी हू का आलम होता है। मुतअल्लिका हुक्काम की आंखों से ओझल इस नागुफ्ताबेह इमारत पर तवज्जो ना दी गई तो ये बिल्कुल मिस्मार हो जाएगी। अगर इसकी मुरम्मत करवा दी जाए तो झंग में भेजे जाने वाले तहसील अहमदपुर सियाल के हवालातियों को इसमें रखा जा सकता है, जिससे लवाहिकीन को कैदियों से मुलाकात में आसानी होगी। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट लसबेला के सदर हाजी अनवर रोंझू का कहना है कि तालीम, सेहत और रोजगार मंशूर का हिस्सा हैं। ज़िले की पसमानदगी देखकर बहुत अफसोस होता है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। इकबाल भाई देखें, अब माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है और आप देख रहे हैं अवेयरनेस इतनी आ गई है, आवाम हमारी बाशऊर हो गई है और आवाम को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर हमें वही 50 साल से इक़्तिदार पे बैठे हुए या 70 साल से जो इक़्तिदार पे बैठे हुए वो मोरूसी सियासत पे यकीन रखना है या हमें तब्दीली लानी है। देखें, तरक्याती ममालिक का यही होता है कि आप जब तब्दीली लाते हैं तो तरक्की होता है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, अल्लाह बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है। मैं एक मतलब आप लोगों के सामने मिडिल क्लास का से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं हर चीज़ से अभी तो क्लियर हूँ, कोई ऐसे ऊपर मेरे ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है और मैं चाहता हूँ आवाम की खिदमत करना। तो इंशाल्लाह मैं लसबेला आवारान अब की आवाम से ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में वो एक अच्छा फैसला करेंगे और नौजवानों को, नए चेहरों को आगे लाएंगे कि उनके लिए, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं पूरे इलाकों में बिल्कुल खंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। तो ये तरक्याती फंड, ये 50 साल से जो अरबों रुपए इनको मिले हैं, ये कहाँ गए? ये इनका कोई हिसाब भी इनसे लेगा। लेकिन अब आवाम के पास इस टाइम आया है कि अपने वोट के पर्ची से वो अपना फैसला करें, अच्छे लोगों को सामने लाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे वोट दें, मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे लोगों को सामने लाएं कि आप लोगों की खिदमत कर सकें, आप लोगों की आने वाली नस्लों की खिदमत कर सकें। आप लोगों का जो आने वाला फ्यूचर है, नौजवान जो हमारी तकरीबन कोई 60-70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो नौजवान है, उनके फ्यूचर के लिए हम कम से कम सोचें। अगर अब भी हम नहीं सोचेंगे तो फिर हमसे नौशहर और फिरोज का म्यूनसिपल निज़ाम अबतरी का शिकार। इंतखाबात की गहमा गहमी भी शहर को साफ सुथरा न करा सकी। मोहम्मद आदिल अब्बासी की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मौसम बदला, साल बदला, मगर न बदला तो नौशहर फिरोज का म्यूनसिपल निज़ाम न बदला। इंतखाबात की गहमा गहमी भी शुरू, शहर को साफ सुथरा न करवा सकी। नौशहर फिरोज समेत ज़िला के मुख्तलिफ शहरों में सफाई के अबतर सूरत हाल, जगह जगह गंदगी के ढेर से उठने वाला तफन, सेवरेज के पानी की निकासी, आब ना होने से जमा शुदा पानी तालाब के मंजर पेश करने लगा, जिससे मुख्तलिफ किस्म के अमराज जन्म लेकर वबाई सूरत इख्तियार करने लगे। जानते हैं इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है। यहाँ पर जो है ना बहुत सारे मसाइल हैं, उनका कोई भी हल नहीं है। ये जो 5 साल के लिए MP MNA यहाँ पर चुन के आए थे, तो ये अभी ज़ाहिर हुए हैं, अभी सो भी 2 दिन हुए, ये ज़ाहिर हुए हैं वोट के लिए, अपने मकासद के लिए यहाँ पर आते हैं। शहर के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जैसे आप देखेंगे वहाँ पर हेठाई चौक पे जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, खड्डे जैसे चांद पर पहुँच गए हम लोग। कुछ भी नहीं किया इन्होंने। दूसरी जगह पर आप जाएंगे, वहाँ पर भी कोई भी काम नहीं इन्होंने किया। तो अभी ये यहाँ पर जैसे वोट लेने आएंगे ना, हमने भी इनके लिए कुछ सोचा है, तो वो जैसे आएंगे हम भी उनको ऐसे ही तोहफा देंगे जैसे उन्होंने हमें तोहफा दिया। ये आप दिखा सकते हैं लोगों को। अभी जो इलेक्शन का माहौल हो रहा है, आप दिखा सकते हैं कैमरा की आँख में कि ये नौशहर फिरोज की हालत इन्होंने की है।
आप देखो कि कोई भी शहर का रास्ता और रोड और रास्ते सारे गटर बन गए हैं, नौशहर को खा गए हैं। MP MNA मैं खुद जो पीपल पार्टी का अहदेदार था, मगर इनके देख के काम, इनकी करप्शन देख के मैंने पार्टी छोड़ दी। कुछ दिन पहले आप देखो बिलावल भुट्टो आया था नौशहर अफरोज में, वो ताज़ियत करने के लिए यहाँ नहीं आ रहा था खलीफा शकील में मुर्गी, क्योंकि उनको पता था ये नौशहर अफरोज सारा शहर जो है खंडर बना हुआ है। इनकी कारकर्दगी है, इनको कौन वोट देगा? ये इनकी कारकर्दगी देख के मैं तो बोल रहा हूँ नौशहर अफरोज शहर वालों को कि इन्हों को कोई भी वोट ना दे। पीपल पार्टी, खास कर पीपल पार्टी हैं तो सारे बड़े रहे, इनको पार्टी का वोट तो खुद ही पार्टी वाले भी नहीं देंगे। मगर जो हालात लगे पड़े हैं शहर की, एक तो ड्रेनेज का सिस्टम ख़राब है, और जाओ डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर नहीं है। मेडिसन 2 नंबर की मेडिसन चल रही है नौशहर सिविल हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर नहीं है। जो भी देखो ये करप्शन के घर बन गया है। सिंध गवर्नमेंट 15 सालों में कुछ भी नहीं किया। और हम बिलावल साहब और हमारा जो MP MNA एक बार भी MNA जुल्फ़िकार बयान के नौशहर अफरोज में शहर में हमने देखा भी नहीं है कि ये भी कोई हमारा MNA। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ज़ोरों शोर से इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मगर अगर शहर का जायज़ा लिया जाए तो शहर के मसाइल जो थे 5 साल में अभी तक कहीं भी हल नहीं हुए। जैसा कि पहला जो मसला था हमारा ड्रेनेज का मसला है, आप जिस गली में जाएंगे, जिस इलाके में जाएंगे, पूरा शहर आपको गंदगी के ढेर से भरा हुआ मिलेगा, या ओवरफ्लो जो है ड्रेनेज सिस्टम आपको मिलेगा। उसके अलावा एजुकेशन की आप बात करें तो हमारे स्कूल्स जो हैं वो भी तबाह हैं, उनका भी मरम्मत का काम नहीं हुआ। उसके अलावा पानी का मसला है, यहाँ पीने का पानी जो है मुयस्सर नहीं है, लोग जो हैं पैसों से पानी खरीदने पे मजबूर हैं। उसके अलावा अस्पताल है, अस्पताल में भी बुनियादी जो सहूलियात हैं वो नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिलती। मतलब ये कि आप जिस भी इदारे को देखेंगे उसकी जो कारकर्दगी है वो बहुत मायूस कुन है। जैसे कि नौशहर अफरोज तारीख में देखा जाए तो बहुत ही सियासी हवाले से इग्नोर किया गया है। जो भी यहाँ पे हुक्मरान आते हैं वो 5 साल हमें उल्लू बना के काम करके चले जाते हैं। जो चीज़ें होती हैं वो वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं। अभी ये देखिए टाउन के मामले सोशल मीडिया पे बहुत ही हायर हुए थे। जैसे कि हमारे शहर की सफाई का मसला है, जैसे मिठियानी रोड देखें, ठारूशाह रोड देखें, मुसलसल ये जो रोड हैं शहर की हर गली देखें। इन 5 सालों में कभी भी कोई भी नुमाइंदा नहीं आया, कभी भी किसने ये नहीं बोला कि ये सीरियस मसला है, आओ मैं आपके साथ चलता हूँ। मुसलसल इन मसलों को बिल्कुल ज़ीरो की नज़र से देखा गया, बिल्कुल इग्नोर किया गया। ये जो शहर का अभी भी आप देखें, मुआयना करेंगे, कहीं भी सफाई नहीं है, कहीं भी कोई अच्छा रोड नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल की देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारे मसले हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ के नौशहर अफरोज के दूर के जो डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं, वहाँ में अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो हम नौशहर अफरोज हॉस्पिटल लेके आते हैं तो यहाँ पे कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई फर्स्ट एड ट्रीट नहीं है। इन केस यहाँ पे किसी के साथ कोई संजीदा मसला हो जाता है, हम सिविल हॉस्पिटल जाते हैं तो सिविल हॉस्पिटल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे कि उसको फर्स्ट एड के तौर पे इंजेक्शन दी जाए या ट्रीट किया जाए। नौशहर अफरोज ज़िला भर में मुंतखब बलदियाती नुमाइंदों के आने से भी सफाई सुथराई का निज़ाम तब्दील नहीं हुआ। गंदगी और सीवेज बदस्तूर जारी है। शहरियों और समाजी रहनुमाओं ने ज़िले इंतज़ामिया, मुंतखब बलदियाती नुमाइंदों और कौमी सूबाई उम्मीदवारों से मुतालबा किया कि ज़िले भर में सफाई सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन GM ईरानी के साथ मोहम्मद आदिल अब्बासी, स्पेशल TV न्यूज़, नौशहर अफरोज। मुस्तफ़ाबाद ललियानी मेन फिरोजपुर रोड के साथ कूड़ा करकट के ढेर म्यूनसिपल कमेटी के अमले की नाअहली को जाहिर करने लगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं मेहर अदनान से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुस्तफ़ाबाद ललियानी के मेन फिरोजपुर रोड पे खड़े हैं, जहाँ पे फिरोजपुर रोड के दोनों तरफ पे कूड़े के ढेर इतने लगे हुए हैं कि लोग जब सुबह घर से सैर करने के लिए निकलते हैं तो लोगों को सैर करने के बजाय यहाँ पे गंदगी के ढेर का सामना करना पड़ता है। और लोग जब इधर से गुजरते हैं तो अपने आप को सेहतमंद करने के बजाय लोग यहाँ से बीमार होकर घर चले जाते हैं।
तो लोगों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी CEO को हमने कई बार कहा, इसके बाद जब भी इसका कोई फ़ंड मिलता है या कोई भी इसके पैसे आते हैं, इसके ऊपर मिट्टी की ट्रालियाँ डाल के और फ़ंड को हड़प किया जाता है। और अब भी देखा जाए कि जो जितने भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं दोनों तरफ, ये मिट्टी के पहाड़ों जैसे नज़र आते हैं जी। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिर्चों में मिलावट का मंसूबा नाकाम बना दिया। 500 किलो सुर्ख मिर्चें, 200 किलो चौकर मौका पर तल्फ कर दिया गया। जालसाजी करने पर मसाला चक्की मालकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। ओकाड़ा DG फूड अथॉरिटी की हदायत पर फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई 1/4L फाटक GT रोड पर ग्रेडिंग यूनिट की फूड बिजनेस मालकान मिर्चों में चोकर और रंग की मिलावट कर रहे थे। भारी मकदार में मुजरे सेहत मिर्चें होटल्स और किराना स्टोर्स पर सप्लाई की जाती थीं। फूड सेफ्टी टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मिलावटी मिर्चें तलब कर दी। मिलावट और जालसाजी के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म अमल है। इस हवाले से DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासिर की सरकूबी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई जारी रहेंगी। ऐसे दरिंदे किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। शहरियों को चाहिए कि ऐसी मिलावट माफिया की निशानदही करे, फौरी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। मानावाला में फैसलाबाद रोड नर्स चंदा सिंह स्टॉप पर तेज रफ्तार बस ने पैदल चलते नौजवान को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में 19 साला शहरोज जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू 1122 के अमले ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से पुलिस की बदअखलाकी का मामला। खपरों में गौसिया जमात के सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाज किया। मोहम्मद कबूल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से पुलिस की बदअखलाकी का मामला। कपरू में गौसिया जमात के सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाज किया। खलीफा हयात दर्स हाजी असलम जट, गुलाम कादिर दर्स और हाजी साहब दर्स की क़यादत में बाइक कोपम से शहीद चौक तक रैली निकाली गई, जो शहीद चौक पर एक बड़े एहतजाज में तब्दील हो गई। एहतजाजी मुजाहिरीन अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर शाह महमूद कुरैशी की आज़ादी के लिए नारे दर्ज थे। मुजाहिरे में इमाम बख्श गज्जू, अली नवाज, नवाज दर्स, अमीर हसन दर्स और दीगर अफराद शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर सजावल अब्दुल वाजिद शेख का कहना है कि सहाफ़ी के कलम में ताकत होती है, बशर्त ये कि वो हक का दामन ना छोड़े और अपने फ़राइज़ पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सीनियर सहाफ़ी इमदाद पठान की रिहाइशगाह पर अयादत के दौरान किया। स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर सजावल अब्दुल वाहिद शेख ने डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर महफूज अली सोमरू, सीनियर असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन अब्दुल शकूर मेमन और दीगर के हमरा सीनियर सहाफ़ी इमदाद पठान की रिहाइशगाह पर पहुंचकर अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। डिप्टी कमिश्नर ने उनकी माली मदद की और उनकी जल्द सेहत याबी और तंदुरुस्ती के लिए दुआ भी की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सहाफ़ी के कलम में ताकत होती है, बशर्तिया कि वो हक का दामन न छोड़े और अपने फ़राइज़ पूरी जिम्मेदारी से अदा करें। उनका कहना था कि एक सहाफ़ी मुआशरे की ज़ुबान होता है जो अपने कलम के जरिए मुआशरे के मसाइल को मंजर आम पर लाता है। सहाफ़ी अपनी आवाज़ से आम लोगों की तर्जुमानी करता है, उनकी आवाज़ मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाता है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी का काम आसान नहीं होता, वो अपनी जान खतरे में डालकर मुआशरे के नासूरों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है। सहाफ़त को रियासत का चौथा स्तून कहा जाता है। अगर सहाफ़त के किरदार को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो रियासत के बाकी 3 दस्तूरी स्तून भी अपनी अहमियत खो देंगे। उन्होंने कहा कि सहाफ़त हर दौर में अहम रही है और इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। आज जो है हमारा आना हुआ इमदाद पठान साहब जो ज़िले सजावल के मशहूर सहाफ़ी हैं, उनकी अयादत के लिए आए। तो पहले हमें मालूमात जो हमने देखा, इनके फ़ोटो वगैरह देखे तो तबीयत कुछ ज़्यादा मुझे ख़राब लगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि 90% उनको रिकवरी उनकी हो गई है। तो इस सिलसिले में जो हमसे हो सका हमने फाइनेंशियली इनकी सपोर्ट की है और आगे भी जारी रखेंगे। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी जितनी हो सके इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें ताकि ये जल्द से जल्द सेहतयाब हो। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि सहाफ़त जो है ना एक अजीम पेशा है और सहाफ़ी अपनी जान पे खेल के आवाम के रियल इशूज़ को उजागर करते हैं और ये डेमोक्रेसी का एक अहम सतून है। और इस सिलसिले में इमदाद पठान साहब का जो रोल है ज़िला सजावल में, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, बहुत अहम है। और इनके लिए इंशाल्लाह जो भी सपोर्ट हो सकेगी मॉरली फाइनेंशियली इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा, सीनियर सहाफ़ी इमदाद पठान के बेहतर इलाज व मुआलिज और माली मदद के लिए हुकूमत सिंध को भी सिफारिशात अरसाल की जाएगी, जबकि उनकी इखलाकी और माली मदद जारी रहेगी। इस मौका पर सहाफ़ी भी मौजूद थे। शादी लाट शहर के सिम नाले पर बना हुआ पुल जुबू हाली का शिकार। पुल पर कायम तजावुजात की वजह से किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। सद्दाम बलोच की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। शादी लॉज शहर से गुजरने वाली सिम नाले का पुल RD 185 जबू हाली का शिकार है। पुल पर कायम गैर कानूनी तामीरात की वजह से इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गया। तफरी की वजह से हर 5 मिनट पर आमने सामने आने वाली गाड़ियों की लाइन लग जाती है, जिसकी वजह से वजन पड़ता है और पुल की हालत मजीद खराब हो रही है। 2021 में DC बदीन ने गैर कानूनी तामीरात को हटाने और नालियों को बहाल करने की हिदायत पर कुछ दुकानें गिराई, लेकिन बाद में पुल पर दोबारा गैर कानूनी तामीरात की गई। शादी लॉज शहर के शहरियों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मुश्तरका तौर पर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और अगर घर में टीबी का मरीज हो तो क्या एहतियात करनी चाहिए? स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में माहिरीन सेहत की राय जानते हैं। तो सर ये बताइएगा कि टीबी को आम जज करने के लिए आम आदमी के क्या सिम्टोमेटिक्स? जी, ये बहुत आसान और सादा सी बात है। अगर तो आपके घर में या आपके गिरदोनवा में आपको पता है कि टीबी का मरीज है, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवा और पता है कि वो टीबी का मरीज है घर में, और फिर आपको या किसी भी घर के फर्द को जो उसके राब्ते में है, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में है, उसको खांसी आना शुरू हो जाए जो कि 15 दिन से ज्यादा हो गया है, हल्का हल्का बुखार रह रहा है, खास तौर पे वो रात को ज्यादा होता है, और वजन कम होना शुरू हो गया है। खांसी का आना 15 दिन से ज्यादा, हल्का हल्का बुखार रहना और वजन का कम होना, और खांसी के साथ बलगम और बलगम के साथ खून भी आ सकता है। अगर कभी कभी, जरूरी नहीं है, 100 में से कुछ 15-20% लोगों को आता है, लेकिन अगर खून भी आ रहा है, बलगम आ रही है, खांसी है, वजन कम हो रहा है, बुखार और बुखार शाम को ज्यादा होता है, और फिर घर में भी या करीबी एरिया में भी टीबी का मरीज था, तो बड़ा इम्कान है कि आपको भी ट्यूबरकुलोसिस, तो आपको फौरन करीबी किसी भी हॉस्पिटल या सेंटर से जाके अपने टीबी के टेस्ट करवाने चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा नाजरीन के लिए यह है कि जब किसी को टीबी आपके खानदान में हो जाए या आपके घर में किसी को टीबी है, यानी उसकी खांसी सर ने जैसे बताया कि 15 दिन से ऊपर होगी, साथ में बुखार भी रह रहा है, और शाम के टाइम में बुखार का हाई हो जाना, या बाज़ दफ़ा अगर आप ज़ोर से खांसी करते हैं तो बलगम के साथ ब्लड का आ जाना, या ड्राई कफ भी अगर प्रॉपर रहती है और वो प्रॉपर ठीक नहीं हो रही होती, तो उसके लिए आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी अपने किसी भी करीबी डॉक्टर के पास, या जो भी आपका BHU लेवल है, THQ है, DHQ है, टर्सी केयर है, या इसके अलावा टीचिंग जितने भी हॉस्पिटल जो आपकी अफोर्डेबिलिटी में हो या आप उन पर रिलाई करते हो, या कोई भी आपका कंसल्टेंट हो जिसके पास जाके आप ये बातें अपनी डिस्कस कर सकते हैं। अब हम सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके ख़ानदान में किसी को टीबी है तो क्या उसके बर्तन, खाना पीना, उसकी बाकी चीज़ें आपसे अलग कर देनी चाहिए, उसका मेल जोल आपके साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो सर इसके ऊपर ज़रा एक्सप्लेन करें। नहीं, ये बहुत बड़ी मिथ है जो कि सदियों से हमारे लोगों में पाई जा रही है कि टीबी के मरीज को छूत का मरीज समझ के अलहदा कर दिया जाता है, उसके बर्तन अलहदा, कपड़े हो जाता है, और जिसकी वजह से वो बेचारा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कतन टीबी इकट्ठे बैठने से, इकट्ठे खाने से, बर्तन इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। ये अगर फैलती है तो अगर आप किसी के करीब जाके छींकें, किसी के करीब जाके खांसी करें, और आपने मुंह के ऊपर कपड़ा नहीं रखा हुआ मरीज ने, या अगले ने मास्क नहीं पहना हुआ, तो फिर इम्कान है कि एक से छींकने से और खांसने से कि एक से दूसरे को टीबी के जरसूमे हवा में उड़ के छोटे छोटे जो नन्हे जर्रात हैं जिनको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, वो दूसरे के अंदर जा सकते हैं, वरना खाने पीने से, बर्तनों से ये बिल्कुल नहीं होती। दूसरी अहम बात, अगर एक, और ये सिर्फ टीबी जो है, अगर फेफड़ों की टीबी है, अगर जोड़ों की है, अगर फेफड़ों की झिल्ली के पानी की है, अगर अंतड़ियों की है, तो वो कतन एक से दूसरे को किसी भी सूरत नहीं फैलती। हाँ, अगर आपको फेफड़ों की भी टीबी है और लगने का चांस है, तो आप सिर्फ अगर 15 दिन लगातार दवाई इस्तेमाल कर लें तो आप नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हो, तो लिहाजा जो दूसरों को टीबी फैलाने की वजह बन सकते हैं आप, वो भी 15 दिन के बाद खत्म हो जाते हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही।